जीरा के हारने के बाद एश, सेलिना और क्लेमोंट एक मैसिव स्टील के डोर के सामने खड़े हुए होते हैं, जो टीम जी का हाइडेड में और अंदर जाने का रास्ता है। उस स्टील के डोर में काफ़ी क्रैक्स लगे हुए होते हैं उस बैटल की वजह से, लेकिन फिर भी ये डोर काफ़ी मजबूत होता है। एश बोलता है, हम यहाँ और नहीं रोक सकते, टीम जी जो भी कर रही है हमें उसे रोकना होगा। क्लेमेंट बोलता है, ये डोर काफ़ी एडवांस सिक्योरिटी से प्रोटेक्टेड है, इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। हमारे पास सिक्योरिटी कोड ढूंढने का टाइम नहीं है, अब आगे जाने का एक ही तरीका है, इसे हमें कुछ भी करके तोड़ना होगा। एश बोलता है, तो ठीक है, इसे तोड़ देते हैं। चार्जर अपनी पूरी ताकत लगाओ और इस दरवाजे को तोड़ दो। चार्जर जोर से गरजता है और अपने आप को आग की शोलों में घेर लेता है और पूरी ताकत से स्टील की डोर पर टकराता है, जिसकी वजह से एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। अब पूरी टीम जी को पता चल गया होगा कि ये लोग आ चुके हैं और इन्होंने इतना शोर, मतलब क्या, मतलब आराम से भी तो हो सकता है ना चीज़ें, हद है, मतलब जो भी, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, अच्छी बात है। इसकी वजह से डोर को काफ़ी डैमेज होता है, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं टूटता। तभी क्लेमेंट बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है, मैं अपने इलेक्ट्रो बॉम्ब का यूज़ करूँगा ताकि डोर की लॉकिंग सिस्टम को ओवरलोड कर सकूँ। क्लेमेंट जल्दी से एक छोटा सा गैजेट निकालता है और उसे चार्ज करता है और उसे एक्टिव करके छोड़ देता है। उस डिवाइस से इलेक्ट्रिक स्पार्क निकल रहे होते हैं और उसकी वजह से सिक्योरिटी सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तभी लूकर बोलता है, सब पीछे हट जाओ, ये आई डोंट केयर, जो भी है। हाँ, पिकाचू एक लास्ट थंडरबोल्ट मार के उस दरवाजे को फाइनली तोड़ देता है। दरवाजे के टूटने के साथ साथ उन्हें एक अंधेरी टनल दिखाई देती है, जो कि ग्लोइंग पर्पल क्रिस्टल से भरी हुई होती है। हवा और भी ठंडी हो जाती है और एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगती है। In a world we must defend, with courage in our hearts we'll mend. From Paladin to Radium, our journey's just begun, my friend. We're gonna catch 'em all, Pokemon. Together we'll stand strong. Through every battle, rise and fall, with Pokemon, where we belong. ग्रुप धीरे धीरे अंडरग्राउंड फैसिलिटी में एंटर करता है। दरवाजे पे अजीब से मशीन लगी होती है, जमीन एनर्जी से भरी हुई होती है। जमीन किसी अजीब सी एनर्जी से भरी हुई होती है। सेलिना बोलती है, ये कौन सी जगह है, ये तो काफ़ी अजीब है, ये किसी लैब की तरह लग रही है। क्लेमेंट बोलता है, ये मशीन किसी पावरफुल एनर्जी के सिग्नल जनरेट कर रही है। आगे बढ़ते ही एक बड़ी सी होलोग्राफ मैप दिखाई देता है, जिसमें एक डीप अंडरग्राउंड चैम्बर दिखाई देता है और उस पर लिखा हुआ होता है प्रोजेक्ट जीए अवेकनिंग, मतलब कुछ तो बड़ा होने वाला है सच में। तभी सेलिना एक काउंटडाउन देखती है, जो कि मतलब ब्लिंक कर रहा होता है, और वो बोलती है, एक काउंटडाउन, जो भी ये लोग कर रहे हैं वो जल्दी ही होने वाला है। तभी उन्हें उनके सामने एक और डोर दिखाई देता है। वो लोग सीधा उस डोर को ओपन करते हैं और जैसे ही वो ओपन करते हैं उन्हें एक साइकिक डिवाइस दिखाई देता है, जिसके अंदर एक मिस्टीरियस पोकेमॉन होता है और उस डिवाइस को टीम जी के एलीट मेंबर्स गार्ड कर रहे होते हैं, मतलब उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं उस डिवाइस को। ऐश बोलता है, ये लोग आसानी से हटने वाले नहीं हैं। तो सेलिना बोलती है, तो ठीक है, फिर इन्हें हटा देते हैं। क्या बात है, मतलब सीधा लड़ाई पे आ गई सेलिना। तो लूकर बोलते हैं, इस बार फुल पावर से अटैक करेंगे। तभी अचानक एक लाउड अलार्म बजता है और रेड वार्निंग लाइट लैब के अंदर चमकने लगती है। एक अजीब सी रोबोटिक आवाज़ आती है, अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्टेड, सेक्टर 0 पे सिक्योरिटी ब्रांच है वो, वैसे इमरजेंसी प्रोटोकॉल शुरू हो रहा है। पीछे का स्टील डोर जोर से बंद हो जाता है, जिससे जो ग्रुप होता है वो अंदर ही फंस जाता है। तभी लूकर बोलते हैं, इन्हें पहले से ही पता था कि हम यहाँ पर आने वाले हैं, इन्होंने हमें फंसा दिया, ये एक ट्रैप है। एश, सेलिना तुरंत गार्ड्स पर अटैक करते हैं। पूरा रूम पोकेमॉन बैटल और एक्सप्लोजन से भर जाता है और दूसरी तरफ अचानक जमीन हिलने लगती है और एक गंभीर भयानक आवाज़ चैम्बर में गूंजने लगती है। अंधेरे से एक बड़ा कंटेनमेंट पॉड नजर आता है,
जिसमें धीरे धीरे क्रैक आ रहे होते हैं। उसमें से एक अंधेरी एनर्जी निकल रही होती है। ऐस बोलता है, कुछ तो बुरा होने वाला है, सब लोग अपना ध्यान रखना। जैसे ही कंटेनमेंट पोर्ट पूरी तरह से फूट जाता है, एक मिस्टीरियस शक्तिशाली फिगर काली अंधेरी एनर्जी में घिरा दिखाई देता है। क्लेमोंट जल्दी से डिवाइस तक पहुंचता है और उसे डिसेबल करने की कोशिश करता है ताकि वो शैडो विडो को कंट्रोल से बाहर निकाल पाए, मतलब टीम जी के कंट्रोल से बाहर निकाल पाए, यू नो। क्लेमोंट बोलता है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, पर मैं ट्राई करूँगा कि इसे डिसेबल कर सकूँ। जैसे ही क्लेमोंट उस डिवाइस को बंद करने लगता है, एक बड़ा झटका आता है, जैसे कि कुछ बड़ा होने वाला है। हमारे हीरोज़ को अभी तक नहीं पता कि शैडो म्यूटो बाहर आ चुका है, लेकिन ये लोग फालतू में ट्राई कर रहे हैं क्योंकि शैडो म्यूटो तो पहले से ही बाहर आ चुका है। अब इनका कुछ नहीं होने वाला, इन सब की लगने वाली है पार्ट। या अचानक से एक तेज पर्पल और ब्लैक एनर्जी वेव रूम में फैल जाती है। हवा तेज हो जाती है और सभी एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाते हैं, मतलब सबकी फटी पड़ी है। ये एनर्जी, ये तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। तभी हमें शैडो म्यूटो एक बार फिर से दिखाया जाता है। उसकी आंखें पूरी मैलेस में चमक रही होती हैं और उसके आसपास एक टेरिफाइंग साइकिक ऑरा होता है। वो ऐस और बाकी सब के पास आता है। ऐस बोलता है, शैडो म्यूटो तुम यहाँ पर कैसे? क्लेमोंट जल्दी करो, शैडो म्यूटो आज़ाद हो चुका है। शैडो म्यूटो बिना किसी वार्निंग के अपनी एनर्जी ब्लास्ट से फायर करता है। पूरा रूम हिलने लगता है और एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। तभी अपनी जगह पर गिर जाते हैं। तभी सैना बोलती है, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। शैडो म्यूटो धीरे धीरे क्लेमोंट की तरफ बढ़ रहा होता है, जैसे कि वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है उस डिवाइस को डिसेबल करने से। क्लेमोंट की फटी पड़ी है। मैं इसे स्टॉप करने ही वाला हूँ, बस कुछ सेकंड और। इसकी ऐसी फटी पड़ी है तो ऐसी बोल रहा है वो। हाँ, ओके। तभी ऐड सामने आता है और बोलता है, शैडो म्यूटो ये तुम्हारा अंत होगा। शैडो म्यूटो की आंखें और भी ज़्यादा चमकने लगती है और वो एक पावरफुल साइकिक अटैक करता है। एक मैसिव शॉक वेव पूरे रूम में फैल जाती है। दीवारें हिलने लगती है और जो मशीनें होती हैं उनमें से बिजली निकलने लगती है, मतलब स्पार्क निकलने लगते हैं, मतलब आई डोंट नो, मतलब बिजली। ऐड खुद को बचाते हुए बोलता है, इतनी ज़्यादा पावर, हमें कुछ भी करके इसे रोकना होगा। जैसे ही शॉकवेव ऐड की तरफ आती है, पिकाचू और ग्रेंजा एकदम से आगे बढ़ते हैं। पिकाचू एक थंडरबोल्ट शूट करता है और ग्रेंजा अपना वाटर सरिकेन थ्रो करता है साइकिक एनर्जी की तरफ। वो दोनों एक सील बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्या ऐश को बचा पाए ये तो हमें गाइस अगले एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। या बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। टाटा। Pikachu!